नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्वामीनारायण मंदिर के इतिहास, इसकी खासियत और भगवान स्वामीनारायण जी के जीवन के बारे में। स्वामीनारायण मंदिर आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बने हुए हैं। भारत के अलावा ये मंदिर अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दुबई और यूरोप के कई देशों में भी स्थित हैं। दुनिया भर में हजारों स्वामीनारायण मंदिर मौजूद हैं, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अगर इसकी पुरानी इतिहास की बात करें तो स्वामीनारायण संप्रदाय की शुरुआत लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। पहला स्वामीनारायण मंदिर सन 1822 में अहमदाबाद में बनाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत और फिर दुनिया भर में स्वामीनारायण मंदिर बनने लगे। नासिक में स्थित स्वामीनारायण मंदिर भी बहुत भव्य और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर स्वामीनारायण संस्था द्वारा बनाया गया है और संतों व हजारों भक्तों के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। ये मंदिर पारंपरिक हिंदू वास्तुकला शैली में बनाया गया है और इसमें बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर के निर्माण में सुंदर पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिससे ये मंदिर बेहद आकर्षक दिखाई देता है। ये मंदिर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां रोजाना आरती, सत्संग और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। स्वामीनारायण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि शांति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। इस संप्रदाय की शुरुआत भगवान स्वामीनारायण जी ने की थी। उनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को उत्तर प्रदेश के छपैया गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम घनश्याम पांडे था। भगवान स्वामीनारायण जी बचपन से ही बहुत तेज और धार्मिक स्वभाव के थे। मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और नीलकंठ वर्णी के नाम से पूरे भारत की यात्रा शुरू की। उन्होंने लगभग 7 साल तक पैदल यात्रा की और कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। इसके बाद उनकी मुलाकात रामानंद स्वामी से हुई, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम सहजानंद स्वामी रखा। कुछ समय बाद सहजानंद स्वामी को संप्रदाय का प्रमुख बना दिया गया। तभी उन्होंने स्वामीनारायण मंत्र दिया और उनके अनुयायी उन्हें भगवान स्वामीनारायण मानने लगे। भगवान स्वामीनारायण जी ने लोगों को सत्य, अहिंसा, भक्ति और सदाचार का संदेश दिया। उन्होंने समाज सुधार के कई काम किए, जैसे नशा छोड़ने का संदेश, अंधविश्वास का विरोध, महिलाओं का सम्मान, सभी जातियों को समान मानना, सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा। उन्होंने लोगों को भक्ति के साथ सेवा करने की भी सीख दी। भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने जीवन काल में कई मंदिर बनवाए। अहमदाबाद, वड़ताल, जूनागढ़, भुज और धौलेरा जैसे स्थानों पर भव्य मंदिर बनाए गए। स्वामीनारायण मंदिर की एक खास बात इसकी सुंदर वास्तुकला है। मंदिर में बारीक नक्काशी, संगमरमर का काम और पारंपरिक भारतीय कला देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर भगवान स्वामीनारायण, राधाकृष्ण, लक्ष्मी नारायण और नर नारायण की सुंदर मूर्तियां स्थापित होती हैं। मंदिर में रोज सुबह और शाम आरती होती है। यहाँ भजन, कीर्तन और सत्संग भी होते हैं, जहाँ भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। स्वामीनारायण संप्रदाय के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं: भगवान की भक्ति, सत्य और सदाचार, सेवा भाव, सात्विक भोजन और मन और शरीर की शुद्धता। इस संप्रदाय में शिक्षापत्री नाम का एक पवित्र ग्रंथ भी है, जिसमें जीवन जीने के नियम बताए गए हैं। इसमें धर्म, सत्य, दया और अच्छे आचरण पर जोर दिया गया है। आज दुनिया भर में हजारों स्वामीनारायण मंदिर बने हुए हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी को उनके अनुयायी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप के रूप में मानते हैं। माना जाता है कि उन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना, सदाचार का प्रचार और लोगों को सही जीवन जीने का मार्ग दिखाने के लिए अवतार लिया। उनके उपदेश भक्ति, सेवा, अहिंसा और सत्य पर आधारित थे। अपने जीवन काल में स्वामीनारायण जी ने पूरे भारत में व्यापक यात्रा की। नीलकंठ वर्णी के रूप में उन्होंने उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र, नेपाल, बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई क्षेत्रों में भ्रमण किया। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की और अलग अलग स्थानों पर लोगों को धर्म और भक्ति का संदेश दिया। भारत में आज स्वामी नारायण संप्रदाय के सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनके प्रमुख मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में भी भव्य स्वामी नारायण मंदिर बनाए गए हैं। नासिक में बने स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण भी कई वर्षों में पूरा हुआ। इस मंदिर को बनाने में सैकड़ों कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। पत्थरों पर हाथ से की गई बारीक नक्काशी के कारण निर्माण में अधिक समय लगा।
मंदिर को पारंपरिक शैली में तैयार किया गया, इसलिए हर हिस्से को सावधानी से तराश कर लगाया गया। स्वामी नारायण मंदिर में भगवान को सात्विक प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसमें फल, सूखे मेवे, मिठाई, पंचामृत, खीर, लड्डू और शुद्ध शाकाहारी भोजन शामिल होता है। कई जगहों पर थाल के रूप में अलग-अलग प्रकार के व्यंजन भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। स्वामी नारायण जी से जुड़ी कुछ पवित्र वस्तुएं भी अलग-अलग मंदिरों और संस्थाओं में सुरक्षित रखी गई हैं। इनमें उनके उपयोग की माला, वस्त्र, चरण चिन्ह और उनसे जुड़े ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह शामिल माने जाते हैं। श्रद्धालु इन वस्तुओं को बहुत श्रद्धा से देखते हैं और इन्हें आस्था का प्रतीक मानते हैं। नासिक के इस भव्य मंदिर के दर्शन करने आप जरूर आएं। मंदिर का खुलने का टाइम भी बता देता हूं आपको। सुबह 7:30 बजे मंदिर खुल जाता है। पूजा, आरती और दर्शन के बाद मंदिर को दोपहर 12 बजे दिन में बंद कर दिया जाता है। फिर शाम को 4 बजे मंदिर को खोला जाता है। फिर से भक्तों की भीड़ बढ़ती है मंदिर में। शाम की पूजा आरती के बाद सब में प्रसाद बांटा जाता है और रात को 8:45 में मंदिर बंद कर दिया जाता है। जय स्वामीनारायण जी की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए ऐसी भव्य मंदिर की वीडियो हम जरूर लाएंगे। धन्यवाद।